दुर्गा मैया की जय। पिताजी, मेरा प्रश्न है कि पूजा के बाद आसन के नीचे थोड़ा सा जल अर्पित करने को कहते हैं, वरना सारा फल इंद्र को चला जाता है। तो क्या यह चीज जप के दौरान भी करनी चाहिए? देखो बेटा, मैं शास्त्र के अनुसार तो नहीं जानता ये इंद्र को जाता है या क्या जाता है। हाँ, इसको हम अगर एक आम दृष्टि से देखेंगे तो जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, आजकल तो यह प्रथा एक तरह से देखें तो लुप्त प्राय हो गई है। लेकिन पहले के लोग जब भोजन करते थे तो वो थाली के चारों तरफ जल अचवा देते थे। तो वो जल अचवाने का मतलब ये होता है कि कोई अशुद्ध चीज़ या कोई कीड़ा मकोड़ा हमारे भोजन तक ना पहुंच सके, जो हमारे खाने को मतलब दूषित कर सके। उसी तरह से जब हम पूजन करते हैं तो आसन पे जब बैठते हैं तो आसन के आगे जल चढ़ाते हैं। तो आसन के आगे जल चढ़ा के हम धरती मैया को पूजते हैं। और उस समय मुझे यह लगता है कि हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे धरती मैया, मैं आप के ऊपर विराजित होके और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, तो कृपया आप मेरे इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में सम्मान देना ही सिखाया गया है कि हर चीज़, चाहे धरती हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, सबको सम्मान ही देना चाहिए। तो जब हम आसन पर बैठते हैं तो आगे में जल भी चढ़ाते हैं, कुछ लोग रोली फूल या चावल भी चढ़ाते हैं। तो यह सब हर एक के अपने भाव के अनुसार होता है। मगर जब वे उठते हैं तो फिर वे आगे धरती मैया के चरण छूते हैं। उसके बाद आसन का एक कोना उठा के और वहाँ पे हल्का सा जल डाल देते हैं। तो मेरे को यह लगा कि आसन के नीचे जब हम जल डालते हैं कि अब हमारा पूजन समाप्त हो गया, अब मैं यहाँ से उठ रहा हूँ। तो आसन को विसर्जित किया जाता है इस कारण से कि वहाँ पे कोई जो मैंने पूजा पाठ किया है उसको कोई अन्य दुष्ट प्रकृति की जो भी हो, भूत प्रेत जो भी हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ तांत्रिक लगे हो, तो वो उसके फल को ना प्राप्त कर सके या वह उस जगह में कोई बाधा ना उत्पन्न कर सके। हमने भी जब साधना चालू की थी तो जिस स्थान पर बैठते थे उस स्थान को 3 महीने तक जागृत किया था। मतलब जब तक उस स्थान को हम जागृत नहीं करते हैं तब तक वह स्थान हमारे लायक पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाता है। तो जब हम उस स्थान को जागृत कर लेते हैं, तब हम जब उस स्थान पर बैठते हैं तो हमारी शक्तियाँ उस जगह पे तुरंत उपस्थित हो जाती हैं। इसको मैंने भी देखा है, इसीलिए मैंने बराबर यह आप सबसे कहा है कि अपना एक स्थान चुनो, एक आसन चुनो, एक जगह चुनो जहाँ पे, और एक समय का चुनाव करो। तो जब हम बैठते हैं तो हम जिस मंत्र को भी कर रहे हैं, जो भी मंत्र हम कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी शक्तियाँ हैं हमने सुरक्षा के लिए रखी हैं, या फिर जिस इष्ट की हम पूजा कर रहे हैं उनसे जो शक्तियाँ प्राप्त हुई वे वहाँ पे उपस्थित हो। तो जब हम बैठ के वहाँ करते हैं तो वे सब शक्तियाँ बैठते ही तुरंत वहाँ पे उपस्थित हो जाती। इसका मैंने कई बार अनुभव किया है। इसी कारण हम कहते हैं कि एक जगह पे ही बैठ के जप करना चाहिए। पूजन तो हम जगह बदल बदल के भी करते हैं, इसलिए आसन के नीचे जल डालते हैं। लेकिन जब हम बैठ के जप करें तब भी हम इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, इसको करने में कोई ऐतराज नहीं है। पहले आसन के आगे जल डाल दें तो जल हमारा 2 प्रकार से कार्य करता है। जैसे हमने आगे पहले तो धरती मैया को
कि उनको प्रणाम किया और वहाँ पे जरा सा जल डाला। उसके बाद जब हम ध्यान में बैठते हैं तो आप ये मत समझिए कि जल से किरणें नहीं उत्पन्न होती, जल से भी किरणें उत्पन्न होती हैं। तो एक तरह से वह जल हमारे आगे एक आवरण खड़ा कर देता है, एक झिन्ना सा आवरण जो हमारी दृष्टि से नहीं दृष्टिगत होता है। लेकिन चूंकि हमने वह अपने हाथ से जल डाला तो उसमें हमारी शक्तियाँ भी विद्यमान हैं। तो हम अपनी शक्ति के मार्फत उस जल के द्वारा आगे एक आवरण की हमारी इस पूजा में कोई भी चीज़ बाधक न बन सके। और जब हम उसके पश्चात ध्यान कर लें या जप करके जब हम उठें तो फिर कि अब मेरा वो है तो उस जगह पे जल डाल के कि वापस यहाँ पे जीवन फिर से जैसे पृथ्वी है वैसे ही जीवन वहाँ पे व्याप्त हो। इसका भी सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ वो यही हैगा कि जब हम बैठते हैं तो उस स्थान पे वे हमारी शक्तियाँ ही घूमने लगती हैं। लेकिन जब हम वहाँ से उठते हैं तो जल डाल के उसको ठंडा करते हैं तो इसका संकेत यह होता है कि वह पृथ्वी का वह हिस्सा फिर से उस पृथ्वी में जुड़ गया है। मतलब फिर आपको ना वहाँ शक्ति दिखेंगी ना वहाँ पे कोई आपको शक्ति दिखेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन वहाँ पे बैठ के पूजन कर रहा है तो उसका प्रभाव वहाँ के वातावरण में हो जाता है। इसलिए यह करना उपयुक्त है और अच्छा भी है। यह हमें एक सम्मान के लिए प्रेरित करता है। तो हम धरती मैया को भी सम्मान दे रहे हैं और जिस आसन पे जिस जगह पे बैठ के मैं जप कर रहा हूँ उस स्थान और उस आसन को भी सम्मान पूर्व दे रहा हूँ। तो हमारा सनातन धर्म सर्वप्रथम हमें यही शिक्षा देता है कि चाहे जड़ हो चाहे जीव हो, हमें सभी को सम्मान देना चाहिए। अगर हम उन सबको सम्मान देते हैं तभी हम सम्मान पाने के अधिकारी हो पाते हैं। किसी एक ने बताया कि जब जप करें तो थोड़ा जप करने के बाद थोड़ा सा जल अर्पित करने के बाद लेफ्ट लेग पहले धरती पे रखें, तो क्या ऐसा भी कुछ है? हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखो, हमारे सनातन धर्म ने जो है सभी चीज़ों को एक पूजा पद्धति से जोड़ दिया है जो हमारे लिए लाभदायक है। तो जब हम ध्यान करके या पूजन करके उठते हैं तो बायां पैर सबसे पहले आगे रखने का मतलब यह होता है कि हमने जो कुछ शक्ति प्राप्त की तो ये इस संसार में रहते हुए तो एक मानव जीवन प्राप्त करके ही तो वो शक्तियाँ प्राप्त की। और इसको मैं ही क्या सभी जितने भी लोग सभी कहते हैं कि यह धरती ही शक्तियों को प्राप्त करने का एक स्थान है जहाँ पे मानव रूप में जब जन्म लेके ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं और किसी योनि में यह चीज़ नहीं उपलब्ध है। तो जब हम शक्ति प्राप्त करने के इसी धरती से उठे तो हम कहते हैं ना कि हमारा बायां हिस्सा इस संसार का होता है और दाहिना हिस्सा अदृश्य होता है जो हमारे कई जन्मों का एक तरह से संकलन भी है कि सबको उसमें इकट्ठा करके खास खास बातें रखी गई हैं जो हमारे जीवन में अगर मैं उसको जानूं तो मेरे लिए वे लाभप्रद हो। पूरी जीवनी तो कोई नहीं संकलित करता है लेकिन खास खास बातें संकलित की जाती हैं। तो जब हम ध्यान पूजन से उठते हैं तो हमने जो भी शक्तियाँ प्राप्त की जो भी कुछ वो सारी शक्तियाँ इस संसार में कार्य करने के लिए और मेरे आगे के मार्ग में सहयोग प्रदान करें। इस कारण से पहले बायां पैर आगे रखना चाहिए। जबकि वही हम देखें तो जब एक स्त्री शादी होके जब घर में प्रवेश करती है तो उससे पहले बायां नहीं दाहिना पैर रखाते हैं। तो उसका भी मतलब यह है कि हम जिस लोक में थे अपने मायके में अब मेरे लिए यह अदृश्य लोक है जिसकी अभी हमें जानकारी नहीं है तो वहाँ पे हमें दाहिना पैर ही आगे रखना
अति उत्तम माना गया है। मैं यही कारण समझता हूँ, बाकी शास्त्रों में जो कारण हो उसका मुझे कोई संज्ञान नहीं है। लेकिन यह मैं जानता हूँ कि अगर हम बाएं हिस्से को आगे करके चलेंगे तो हम इस संसार के लिए चलेंगे, और दाहिने हिस्से को तो हम उस अप्रत्यक्ष संसार या उस प्रभु के सहारे के साथ चलेंगे। और इसको हम अगर देखें तो जो भी शिव जी को देखा होगा, वैसे तो अब तो फोटो में दाएं बाएं वो सब बना देते हैं, लेकिन मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसमें मैंने यही समझा कि शिव जी हमेशा एक टांग के ऊपर एक टांग रख के बोलते थे, जिसको हम लोग कहते हैं कि घमंड आता है, मतलब ऐसे रख के बोलते थे। तो वह, क्योंकि वे परम पिता थे, वे इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुके थे, लेकिन जब वे संसार की चीज़ों के लिए ज्ञान देते थे तो उनका बायां पैर ही नीचे होता था और दाहिना ऊपर। और जब वह उस लोक से संबंधित या पूजा से संबंधित कोई बात कहते थे तब उनका दाहिना पैर नीचे होता था और बायां पैर ऊपर होता था। तो यह हमें दृष्टिगत करता है कि जब हम जिस संसार में चल रहे हैं उससे अगर हम अच्छे से जुड़ के चलेंगे तभी हम उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं और वह सुख भी प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमने कामना की या चाहत रखी। और पिताजी, जैसे मैं बैठता हूँ ध्यान में तो उठने के पश्चात जल जब मतलब अर्पित करते हैं भूमि में, तो उस जल का जैसे मैं चरण स्पर्श करके माथे में और आंख में लगाता हूँ। हाँ, तो क्या वो उचित है? क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि जब हम ध्यान से उठते हैं तो हमारा शरीर गर्म होता है। वो अति उत्तम है। जब हम ध्यान से उठें तो 1 मिनट आसन पे ऐसे ही बैठे रहें, जैसे कहते हैं ना कि एकदम तवा लाल है, हम रोटी सेक रहे हैं, तो उस पर कहते हैं एकदम से पानी मत छिड़को, नहीं तो चटक सकता है या कुछ भी होगा। उसको मैंने इसी तरह से समझा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे खून की जो दौड़ान है वो बहुत तीव्र हो जाती है, और जीवा जो तीव्र होती है तो हमारे वे अंग जिनका उनसे जुड़ाव होता है, जैसे आँख, मस्तिष्क, हृदय, धमनियाँ, तो इनमें खून की एक बहाव तेज हो जाता है। तो जब वह बहाव तेज होता है तो ये सब जगहें गर्माहट उत्पन्न करती हैं। कभी तुम गहरे ध्यान में जाओ, ठंडी तुमको लग रही होगी तो भी तुम जब ध्यान में होगे तुमको ठंडी लगेगी ही नहीं, लेकिन जैसे ही तुम ध्यान से उठोगे तुमको 2 सेकंड या 2 मिनट बाद तुरंत ठंडी लगना आरंभ हो जाएगी। उसका कारण यही है कि जिस गति से हमारा खून दौड़ रहा है, ध्यान से उठते ही उस गति में शिथिलता आ गई है। तो फिर जब हम 1 मिनट तक आसन पे ऐसे ही बैठे रहें, उसके बाद हम उस जल को अपने नेत्रों में भी लगाएं और नाभि में भी लगाएं, ताकि ये दोनों स्थान सबसे ज़्यादा गर्म पाते हैं। और नेत्रों में लगाएं, उसके बाद फिर माथे में भी लगाना चाहिए, ताकि इन तीनों को एक ठंडक प्राप्त हो सके। और यह भी मैं कहूँ, जब आप जप करते हैं तो जल आप जरूर रखिए। उसका भी सबसे बड़ा कारण यही मैं मानता हूँ कि मैंने अपने कई बच्चों से कहा भी कि जब तुम जप करो, ध्यान करो, तो वहाँ पे अपने बगल में जल जरूर रखो। उसमें जब हम ध्यान करके उठें तो उसमें फूंक दें। किसी से बोलने से पहले हम उसमें 2 बार 3 बार फूंक दें। तो हमने जो कुछ किया है उस जल को जब हम घर में चारों तरफ छिड़कते हैं तो हमारी जो वाइब्रेशन जितनी ऑरा मजबूत किया है उस ऑरे के हिसाब से ही वह जल जहाँ भी छिड़का जाता है, अगर कोई बुरी चीज़ है तो वह वहाँ से दूर भागती है। और मैंने इस प्रक्रिया को कुछ लोगों को सुधारने के लिए कहा था, जैसे कि कोई वह बच्चे हैं वो बीमार हैं, बैठ नहीं पाते हैं, तो उनके माता पिता या कोई भी बांधव तो वो पाठ कर रहे हैं,
उसके स्थान पे। तो जब वे करके उठे तो उस जल को थोड़ा सा उसको पिला दें, तो उसको भी उसका प्रभाव महसूस होने लगेगा। या एक तरह से दिखता नहीं है मगर प्रवाह एक दूसरे से प्रभावित होता है। इसी कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने पैर नहीं छुआते हैं, क्योंकि उनका प्रवाह सामने वाला दूषित विकृत मनोवृत्ति का है या सात्विक मनोवृत्ति का है। अगर विकृत मनोवृत्ति का है तो वह अपनी विकृति ही छोड़ेगा और वह उस साधु को कुछ देर के लिए जरूर एक तरह से परेशानी उत्पन्न कर सकती है, लेकिन बाद में क्योंकि वह शक्ति उसने अर्जित की तो धीरे से वह शांत हो जाएगी। लेकिन कुछ देर के लिए तो वह एक परेशानी पैदा ही करेगी। तो इससे अच्छा हम उससे दूरी रहें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी अपने सनातन धर्म में प्रणाम कहने की प्रथा कही गई है, ना कि पैर छूने की। पैर सिर्फ हमें खास लोगों को, उन लोगों के छूना चाहिए जो सम्मान के लायक हैं, जो उसके लायक हैं। उसमें भी गुरु हमको अपने पैर छूने के लिए हमेशा मना करता है कि हमको अपने हृदय में आप गुरु के प्रति वो भाव जगाएं। लेकिन पैर छूना ही हर चीज़ का एक कि हम पैर छू लेंगे तो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा, या हमारे दिमाग का भ्रम है और कुछ भी नहीं है। इसको अगर हम एक तरह से देखें तो पहले के समय में जितने भी ऋषि मुनि चलते थे तो वे कमंडल में जल लेके चलते थे, और किसी को श्राप देते थे तो वह जल हाथ में लेके और श्राप देके तब उसके ऊपर वह जल फेंकते थे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि जल जीवन है, और जब वे श्राप दे रहे हैं तो उस श्राप को वो जीवंत जल फेंक के उस श्राप को वो जीवंत करे दे रहे हैं। तो उसी तरह से कि जल जब हम रखते हैं तो जल ऐसी प्रभु की बनाई हुई नेमत है कि जो हमें जीवन भी प्रदान करती है, और किसी भी चीज़ में डाल दो वह उसी के रंग में रंग जाती है। जैसे दूध में डालोगे तो जल तुम्हें सफ़ेद दिखेगा, लेकिन कोई वही पीली शरबत या किसी में डालोगे तो जल उसी के अनुसार दिखेगा। मतलब अगर हम दुष्ट प्रकृति के हैं और हम जल में निहारते हुए अपनी दुष्टता उसमें प्रेषित करके किसी को पिला देंगे तो धीरे धीरे उसके अंदर भी दुष्टता आने लगती है। इसी कारण कहा गया है कि जल बहुत सोच समझ के और धीमे धीमे पीना चाहिए, एकदम से नहीं पीना चाहिए, उसको भी एक सम्मान देना चाहिए। तो जल हमारे लिए जीवन भी देता है और हमें बुराइयों से भी बचाता है, और एक तरह से देखें तो जल ही जीवन है, और बिना जल के कोई भी चीज़ न पूरी हो सकती है न वह संपूर्ण हो सकती है। इसलिए हर क्रिया में जल आवश्यक है और वह लगता भी है। आपने कहा कि हर किसी को सम्मान देना चाहिए। अगर कोई बड़ा है घर का और हम उसको सम्मान दे रहे हैं और वो उस चीज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, अवॉइड कर रहा है, उस जगह पे क्या करना चाहिए? देखो बेटा, हमारा धर्म कहता है कि हम सबको सम्मान दें, लेकिन जब हमको कहीं से सम्मान नहीं प्राप्त होता है तो कुछ लोग ईर्ष्यावश उसको बकने लगते हैं। कुछ लोग मतलब एक तरह से उसको अपशब्द कहें, मुंह पे तो नहीं पीठ पीछे कहने लगते हैं। वो नहीं कहना चाहिए। उससे क्या होता है, हम उसके पाप धो दे रहे हैं। तो हमें किसी की बुराई नहीं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए कि हम उससे एक दूरी बना लें कि जब ये सम्मान नहीं देते हैं तो मैं क्यों दूँ सम्मान। और वही उचित भी है। अगर तुम सम्मान देते रहोगे बराबर तो सामने वाले को यह कभी भी समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं तो यह भी कहता हूँ कि अगर किसी को तुम सम्मान दे रहे हो और वो उस सम्मान को
नहीं समझ पा रहा है तो उसको एक बार चेतावनी भी दे दो। वाह, या नहीं कि मैं उसको जाके बताऊं। चेतावनी कैसे कि तुम सम्मान नहीं देते हो तो फिर मैं सम्मान क्यों दूं। तो तुम भी वैसे ही साधारण तरीके से, लेकिन अपमान मत करना कभी। हम सम्मान नहीं दे सकते हैं तो हम अपमान भी ना करें, लेकिन हम तो यही कहेंगे अपमान की भावना कभी भी मत रखो। अगर अपमान की भावना रखोगे, किसी को ईर्ष्यावश गलत बोलोगे, तो एक तरह से तुम प्रभु के ऊपर नहीं निर्भर हो कि प्रभु आप ही इससे बदला लेना, हे मैया आप ही इसका वो करना। फिर आप स्वयं ही बग झक के उसको अपनी तरफ से दंड दे रहे हैं। तो फिर आप उसको जब दंड दे रहे हैं तो उसके पापी तो कटेंगे। तो आप जब दंड के देने के अधिकारी नहीं हैं तो आप किसी को क्यों बोले। तो जहाँ पे सम्मान नहीं है वहाँ से आप दूरी बना लें, धीरे धीरे उस स्थान को ही छोड़ दें जहाँ सम्मान न प्राप्त हो रहा। और इसको कहा भी गया है, अगर हम किसी को फूल नहीं दे सकते तो हमें कांटे देने का भी अधिकार नहीं है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। मतलब अगर हम उनकी बुराई कर रहे हैं तो उनके पाप हमको लग जाएंगे। उनके पाप तुमको नहीं लग जाएंगे। अगर उनकी टांग टूटनी है जो उन्होंने हरकत की है तो वो टांग नहीं टूटेगी, क्योंकि तुमने उसको गरिया के उसको दंड दे दिया है। हल्की फुल्की चोट लग गई या तो वो उससे बच के निकल जाएगा। तो उसको एहसास ही नहीं होता कि हमने दंड किया है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।